नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि अब से एक महीना पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे चीन और यूरोप का आर्थिक संकट गहराता चला जाएगा, वैसे वैसे इसका नेगेटिव प्रभाव पूरी दुनिया देखेगी। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाहे गल्फ के देश हो, हर एक देश पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी देश पर ज्यादा प्रभाव होगा और किसी देश पर कम निगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। भारत जैसे देश की बात करें तो भारत पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा भारतीय रुपए पर। इसका कारण ये है कि जब जब दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा होता है, दुनिया भर के जो तमाम निवेशक हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में से अपना पैसा निकालकर उसे अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि निवेशकों का ये मानना होता है कि अगर आपको संकट के समय में अपने पैसे को, अपने कैपिटल को सेफ रखना है तो दो ही तरीके हैं। पहला ये, या तो गोल्ड खरीद लो, दूसरा ये, या फिर अमेरिकी डॉलर में अपने पैसे को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्टेबल करेंसी है। और पिछले 2 महीनों से यही हो रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय जो रुपया है वो लगातार कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। खास करके पिछले 15 दिनों में तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ। एक बार को 83 रुपये पर डॉलर के पार भी ये चला गया था। और बात सिर्फ भारतीय रुपए की नहीं है, चाहे आप चाइनीज युआन उठाकर देख लो, पौंड उठा लो, या फिर यूरोप का यूरो उठा लो, सब कमजोर पड़ रहे हैं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। और इसका खामियाजा अब दुनिया भर के जो तमाम खजाने हैं वो भर रहे हैं। दरअसल भारतीय रुपए की गिरावट की वजह से अब भारतीय रुपए को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो हमारा खजाना है, उससे डॉलर निकालकर मार्केट में थोड़ा थोड़ा रिलीज किया है, जिससे कि भारतीय डॉलर, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिनों में काफी ज्यादा स्टेबल भी हुआ है। और अब भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले इतना ज्यादा नहीं गिर रहा है। लेकिन भारतीय रुपये से खजाना खर्च करने की वजह से अब दिक्कत यह हो गई है कि भारत का जो खजाना एक टाइम पर 609 बिलियन डॉलर के पार चला गया था, वो गिरते गिरते अब 594.8 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि जो 600 बिलियन डॉलर का साइकोलॉजिकल मार्क है, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, भारत उससे करीबन 5 बिलियन डॉलर नीचे जा चुका है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1-1.5 महीने में भारत ने तो 14 बिलियन डॉलर ही मार्केट में रिलीज किए हैं। वहीं चीन पिछले एक हफ्ते में ही 30 बिलियन डॉलर से ज्यादा मार्केट में रिलीज कर चुका है। उसके बावजूद उसका जो युआन है वो डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर पड़ रहा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिर भी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है कि भारत उन्हें संकट से निकालेगा। वो कैसे? दरअसल दुनिया भर के देशों को इस समय उम्मीद ये है कि भारत, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले कुछ ही दिनों में 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, उसकी जीडीपी ग्रोथ अगर बहुत ही ज्यादा शानदार रहती है, जैसा कि दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स बता भी रहे हैं कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.5% को भी पार कर जाएगी। अगर उसी बेस पर हम लगातार आगे रन करते रहते हैं ना, तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो दुनिया को आर्थिक मंदी से निकालने में बड़ी मदद कर सकती है। क्योंकि आप खुद देखिए कि जब एक देश के गिरने से सभी देशों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तेजी से उभरने पर उसका पॉजिटिव प्रभाव भी सभी देशों पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और इस बात को आईएमएफ ने भी कहा था अब से कुछ महीने पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में दुनिया को आर्थिक संकट से निकालने में सक्षम हो सकेगी। और इसीलिए दुनिया भर के देश भारतीय अर्थव्यवस्था को एक उम्मीद की किरण मान रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती अब सामने ये है कि जो 600 बिलियन डॉलर का साइकोलॉजिकल मार्क था ना, हम उसे ब्रीच कर चुके हैं, हम उससे नीचे आ चुके हैं और अच्छा खासा नीचे आए हैं, 5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। हमें उसे दोबारा रिकवर करना होगा और दोबारा फिर से 600 बिलियन के पार जाना ही होगा। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर लगातार आपको रिपोर्ट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।